हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शीतल आज फिर आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। एक बार एक राज्य का एक राजा था। उस राजा ने अपने पास एक कुत्ते को पाल रखा था। राजा जहां कहीं भी जाता, अपने जो पालतू कुत्ता जो उसका था, उसको हर जगह अपने साथ साथ लेकर जाता। उसने उस कुत्ते का नाम जैकी रख रखा था। राजा अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, अपने कुत्ते जैकी से बहुत प्यार करता था। अपनी जनता के इससे भी ज्यादा वह अपने कुत्ते का कंफर्ट का ध्यान रखता था। जहां कहीं भी राजा जाता, अपने कुत्ते जैकी को अपने साथ साथ लेकर जाता। एक दिन राजा को दूसरे राज्य के राजा के पास मीटिंग के लिए जाना था। अभी तक राजा हमेशा अपने कुत्ते को साथ में लेकर जाता था, अपने कुत्ते जैकी को कभी नहीं छोड़ता था। अब की बार राजा परेशानी में पड़ गया। राजा ने सोचा अब क्या करें, क्योंकि राजा को जो दूसरे राज्य में जाना था वो जल मार्ग से जाना था, यानी कि उसे बोट में जाना था। अब क्या करूं? लेकिन राजा तो अपने साथ अपने जैकी को छोड़े बिना जाता नहीं था। राजा ने अपने कुत्ते जैकी को लिया और बोट में अपने सैनिकों और अपने मंत्रियों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो बोट में बैठने लगे, पहुंचे, वहां कुछ पैसेंजर पहले से ही बैठे हुए थे। राजा अपने मंत्री के साथ, अपने सैनिकों के साथ और अपने प्रिय डॉगी के साथ, जो जैकी था, प्रिय डॉगी जैकी, उसके साथ बोट के ऊपर चढ़े। जैसे जो डॉगी होता है, जो कुत्ता होता है, उसको सब लोग तो प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जिनका वो पेट होता है वो लोग उसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनके साथ रहने के कारण वो उससे डरते भी नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो डॉगी से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर डॉगी किसी को बाइट कर लेता है तो उसे 14 इंजेक्शंस लगते हैं और रेबीज वो भी हो जाता है उसे, जो डिजीज होती है रेबीज, वो भी उसे हो जाती है। तो जो बोट के जो पैसेंजर थे वो इधर उधर देखने लगे कि राजा तो अपने साथ डॉगी को भी लाया जैकी को, लेकिन वो राजा के सामने कुछ नहीं बोल पाए। राजा, उसके मंत्री और उसके सैनिक और वो डॉगी सब जो है बोट में बैठ गए। धीरे धीरे बोट चलने लगी। दूसरे पैसेंजर जो है डर डर के कभी इधर करके वो बैठे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि डॉगी है, ये उछल के हमारे ऊपर ना आ जाए, हमें काट ना ले। जैसे ही जो बोट थी वो चली धीरे धीरे करके, डॉगी जो है इरिटेट हो गया। कभी इधर पूंछ हिलाए, कभी उधर पूंछ हिलाए, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। और डॉगी जो है, जब जब डॉगी हिले तो लोग जो दूसरे जो पैसेंजर थे उनका भी दिल जो है धक धक करे कि अब हमें नहीं बाइट कर ले, कहीं हमें अब काट ना ले डॉगी। लेकिन जैसे ही वो राजा को देखते, राजा के मंत्रियों को देखते, उनके सैनिक को देखते, वो चुपचाप से बैठे रहे। वो जो पैसेंजर्स थे उनमें एक साइकोलॉजिस्ट भी था। वो देख रहा था बार बार कि डॉगी जो है बहुत परेशान हो रहा है, कभी इधर बैठता है कभी उधर बैठता है, कभी इधर पूंछ से लाता है कभी उधर पूंछ से लाता है, कभी जंप करता है, कभी मतलब एक बार भी जो है वो इधर उधर उछल कूद कर रहा है, कभी भी वो सीधा नहीं बैठा है, चुपचाप से नहीं बैठा। कुछ देर बाद में जो है राजा भी इस चीज से बड़ा परेशान हो गया कि डॉगी जो है सबको परेशान कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। साइकोलॉजिस्ट भी ये देख रहा था इस घटना को, और वो जैसे ही उसे लगा कि राजा भी इससे इरिटेट हो रहा है, वो जल्दी से उठ के राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, ये डॉगी जो है सबको परेशान कर रहा है और आपको भी परेशान कर रहा है, तो क्यों ना मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो वहां जो राजा थे वो भी जो है बहुत ज्यादा इरिटेट थे, उस समय बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा, हाँ बोलो, तुम क्या कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट बोला कि आप मुझे सिर्फ आप इजाजत दीजिए,
आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं जो करना चाहता हूँ इस डॉगी के साथ वो कर सकूं। आप मुझे कुछ ना कहें। राजा ने कहा, इजाजत है। जो साइकोलॉजिस्ट था उसने अपने साथ 2 पैसेंजर को बुलाया कि इधर आओ भाई। वो दोनों जो है पैसेंजर आए। उन्होंने कहा, इस डॉगी को उठाओ और पानी में फेंक दो। तीनों ने मिलकर डॉगी को उठाया। डॉगी जो जैकी डॉगी था, जिसका नाम जैकी था, जो कुत्ता था डॉगी, उसको उठाया और सीधा पानी में फेंक दिया। सब लोग जो है ऐसे ऐसे देखने लगे, ये क्या हो रहा है। वो डॉगी वो डर गया और पानी में झप 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 करे और किसी तरह से उसने बॉट पे अपना पैर रख लिया और उसके सहारे से जो है दोनों आगे के पैरों से उसके साथ साथ वो चिपक गया। 2-3 मिनट तक तो जो है जो साइकोलॉजिस्ट था वो और देखने लगा कि डॉगी क्या रिएक्ट करता है। डॉगी उसके साथ साथ ही जो है झप झप करता हुआ बॉट के साथ साथ ही किसी तरह से हाथ रखकर उसके साथ साथ ही रेंग रेंग कर चल रहा था। 5 मिनट के बाद में साइकोलॉजिस्ट ने जो है वापस से उन 2 पैसेंजर को बुलाया और कहा, चलो अब इस डॉगी को अपन बॉट के अंदर ले लेते हैं। उन्होंने तीनों ने जो है डॉगी को पकड़ के धीरे से खींचा और बॉट के अंदर ले लिया। जैसे ही जैकी डॉगी ऊपर आया, चुपचाप से बॉट के कोने में जाकर बैठ गया एकदम ऐसे। राजा ने देखा, ये क्या हो रहा है, ये क्या। और जो पैसेंजर्स थे, जो सैनिक थे, जो मंत्री थे, जितने भी लोग बॉट पे थे, वो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है। ये डॉगी जो इतना उछल कूद मचा रहा था एकदम जाकर कोने में बैठ गया। राजा ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या किया कि डॉगी चुपचाप से कोने में बैठ गया। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब हम बॉट पे बैठे थे तो हमारी जान पे बन रही थी। जैसे ही मैंने इस डॉगी को पानी में फेंका तो इसकी जान पे बनने लगी। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर मुसीबत आती है वही ये सब जानता है। दूसरे कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, आप ऐसे हो, या आप उस समय वैसा करते, आप ऐसा करते। लेकिन जिसके सिर पर मुसीबत आती है उसे पता चलता है कि अब क्या होगा। पहले ये मुसीबत हमारे ऊपर थी तो हम डर रहे थे, लेकिन धीरे से ये मुसीबत डॉगी के ऊपर आ गई है तो डॉगी जो है डर गया है। अब डॉगी को पता चल गया कि ऐसी मुसीबत आई है, इसलिए वो आकर वहां चुपचाप से बैठ गया। राजा ने कहा, तुम बहुत चतुर हो। और राजा ने उसे कहा कि जब हम वापस अपने राज्य में जाएंगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, यानी कि तुम्हें रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये मॉरल मिलती है कि जिस तन लागे वो तन जाने, यानी कि जिसको चोट लगती है वही उसके बारे में उसके दर्द को महसूस करता है। दूसरे कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। तो हमें अपने जीवन में सब लोगों के बारे में पॉजिटिव रखकर, पॉजिटिवली जो वे होता है वो रखकर जो है देखना चाहिए। और किसके ऊपर क्या गुजर रही है ये हम लोग नहीं जानते जब तक कि वो घटना हमारे साथ नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप दूसरों के दुख दर्द को समझें, ताकि उनके दुख दर्द को हम भी महसूस कर सकें और उनके दुख दर्द को कुछ कम कर सकें, उनकी हेल्प करके, उनकी सहायता करके। तो मेरी स्टोरी से यही मॉरल मिलती है कि आप दूसरों के दुख को कम करिए, ना कि उसको बढ़ाइए, ना ही उसकी मुसीबतों पर हंसिए। धन्यवाद। थैंक यू।